अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट सलीम। ठीक है, तो आज मैं आपको शुबा जो है कि मैंने आपके लिए इंशाल्लाह अपना डेरिवेटिव की जो है कि सीरीज जो स्टार्ट कर ली है। ठीक है, बड़े मुझे इसके हवाले से कमेंट आ रहे थे कि सर डेरिवेटिव के हवाले से हमें बताया, इसके डेरिवेटिव क्या होता है, इसके क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी ज्योमेट्री वगैरह जो भी है वो हमें बता दें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए डेरिवेटिव की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आज बिल्कुल यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कुछ इसका ग्राफ वगैरह, कुछ इसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसके हवाले से कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उसको आज कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इंशाल्लाह उसके जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह होते हैं, किस तरह क्वेश्चन सॉल्विंग की जाती है और उसके कुछ रूल होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, जैसे चेन रूल हो गया, क्वार्टर्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो गया, ये जो रूल होते हैं वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज वाली वीडियो में सिर्फ डेरिवेटिव को बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, अब मैं आपको ये जो ग्राफ है इसको समझने पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि ग्राफ आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी जो कि डेफिनेशन या तो फिर इसका जो ग्राफ अगर जो बैकग्राउंड इतना मतलब कि मायने रखता नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा समझ में लोगों को आता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपकी बड़ी बात है। ये वैसे इतना इसको समझ लीजिए आप रट्टा है, ये इसका बैकग्राउंड जो भी है इसका रट्टा होता है, ज़्यादा इतना यूज़फुल होता नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव बोला है कि जो डेरिवेटिव होता है वो जो है कि इंस्टेंशियली मतलब कि मुसलसल जो है कि वो रेट ऑफ चेंज आता रहता है, चेंज आता रहता है फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी उसका वेरिएबल होगा उसके मुताबिक उसमें चेंज जो है कि मुसलसल आता रहता है, इसको कहते हैं हम डेरिवेटिव। ठीक है, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा जो है कि गिवन जो टेंजेंट लाइन होती है उसको भी जो है कि उसका जो स्लोप होता है उसको भी रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक है, जैसे आगे ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ये जो हरी लाइन है ये स्लोप ओवर टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये इससे भी रिप्रेजेंट हमारा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, अब इसकी टेंजेंट लाइन है और यहाँ पे इसका ग्राफ सिंपली बना हुआ है। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनता है कि अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, और फिर इसकी जो हाइट होती है, हम इसकी इतनी हाइट लेके इसको यहाँ पर फिर ये इसको यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, और ये यहाँ पर जो है कि हमारे पास एच क्या हो जाएगा, एच क्या होगा कि 1 से 2 तक। ठीक है, 2 है। ठीक है, ये 1 तो हो गया, निकल गया, उसके बाद यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 2 बनेगी। ठीक है, एच की, तो ये इनकी वैल्यू से। ठीक है, और फिर इसके मुताबिक इसका जो है कि फार्मूला बना। ठीक है, पहले जो है कि हमारी बाद वाली जो है कि यहाँ पे टर्म आई फंक्शन ए प्लस एच, ए क्या थी हमारे पास, ये थी, इसको प्लस करके एच आया, ये फंक्शन था, फिर इसको माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स ए से, मतलब जो पहले वाला फंक्शन है इससे दूसरे वाला फंक्शन माइनस करेंगे। ठीक है, फिर जो भी जवाब आता है उसको देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 2 है, तो अगर हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं तो फिर देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। ठीक है, अब जैसे ए 1 है और प्लस 2 और यहाँ से माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 1, तो ये होगा हमारे पास 3 माइनस 1, ये बचेगा हमारे पास 2। तो ये जो है इसका आंसर आ गया, जवाब आ गया, जो हाइट इसकी होगी, जो फंक्शन होगा उसका वो 2 होगा। ठीक है, तो ये सिंपली था एफ ऑफ एक्स से, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव को जो हम शो करते हैं वो इससे कोमा से करते हैं, जो कोमा है वो हमें डेरिवेटिव शो करता है, और दूसरा इसकी पहचान होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर एक्स या कुछ भी हो सकता है, जो भी जिसके रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं वो यहाँ पर वेरिएबल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर कोई भी फंक्शन हो सकता है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं डेरिवेटिव को शो करने के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको ग्राफ वगैरह समझ आ गया। ठीक है, फिर ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करते, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये पीछे वाला बैकग्राउंड इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा घबरा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है कि शुरू में जो स्टूडेंट जो है कि शुरू में इसकी डेफिनेशन और पीछे बैकग्राउंड समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप क्वेश्चन में ज़्यादा सोल्व जो है कि ध्यान दें, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर बैकग्राउंड आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, समझा नहीं पाएंगे लेकिन समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली क्या होता है इसके बारे में, मैथमेटिकली कुछ ये इस तरह होता है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट जो है कि एच की अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ कर रही है, और फिर इसका ये फार्मूला जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ इस तरह आया, और फिर नीचे इसकी हाइट जी की जो गिवन है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, और इसके हवाले से हमें यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। एक ग्राफ जो बना हुआ है, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये कुछ इस तरह कर्व की तरह बना हुआ है, पैराबोला बना हुआ है, उल्टा पैराबोला बना हुआ है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर इसका जो है कि हमारे पास इक्वेशन है ये y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव,
किस तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब भी आप याद रखेंगे जब भी पावर में होती है, यहाँ पर हमारे पास पावर में जो भी कुछ होता है, अगर उसका जो है कि हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो चीज़ है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, एक साथ मल्टीप्लाई करेगी और फिर जो ऊपर जो भी है उससे 1 माइनस कर देंगे, तो जवाब क्या है हमारे पास 2a बच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका जो है कि जब पावर में होती है तो पावर में इसका ये रूल रहता है हमारे पास, तो ये भी पावर में। इसके बाद जो हमारे पास ये रूल है, पहले तो डेरिवेटिव हम लेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू डेरिवेटिव साइन लेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, कि x के मुताबिक हम ले रहे हैं, तो इसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद इसको dy अपॉन dx को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, को पता ही है कि 2 जो है वो आगे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आगे आएगा, x पीछे आएगा, क्योंकि x में से 2 से माइनस करेंगे 1 तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर हम जो है कि यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो फिर x ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर 2 होगा और वहाँ पर ये फिर चेंज आ रहा है, उसमें फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ मैं x की वैल्यू में चेंज करूँगा तो फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह इसमें जो रेट ऑफ चेंज आता जाएगा। ठीक है, मकसद जो है कि आपको समझाने का मकसद यही था। ठीक है, फिर आगे चलते हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो आपको बताना लाजमी है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और मज़ीद जो है कि इसका कवर करा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं आपके लिए कुछ हैं बेसिक क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखो कि dy अपॉन dx, मतलब कि इसका जब भी आप dy अपॉन dx देखें या तो फिर फंक्शन के ऊपर आपको कोमा के निशान देखे, मतलब कि उसका डेरिवेटिव लें। ठीक है, अब इसके ऊपर से dy अपॉन dx, मतलब कि इस फंक्शन का जो कि हमने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x की। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता ही है, डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब है कि ये जो एफ एक्स है, जो पावर है, पावर वाला रूल लगाएंगे, जो 5 है वो आ जाएगा हमारे पास आगे मल्टीपल में आ जाएगा, और फिर इसमें से 5 में से माइनस करेंगे 1, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास x 5x पावर 4। ठीक है, ये जवाब इसका कुछ इस तरह आएगा। अगर आपको कहे कि इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा डेरिवेटिव लेने के लिए उसके दोबारा जो ये जो हमारे पास 4 है पावर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे जो भी होगा, पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, 1 से 5 मल्टीप्लाई तो 5 आ गया। अब यहाँ पर 5 है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आ गया हमारे पास 20, और फिर x यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से 4 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 बचेगा। अगर कोई बोले कि दोबारा इसमें से करो, दोबारा हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आएगा 60, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर दोबारा करो तो 120x बचेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये जो है कि इसकी डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, पहले तो बात जो जितनी बार भी आपको कहा जाए कि भाई इसमें से डेरिवेटिव निकाले तो आप एक ही मतलब निकाल ले, उसके बाद जो भी जवाब आता है वो आंसर होता है। अगर कहे कि डबल डेरिवेटिव निकालो, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, तो उस तरह इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है कि इसका अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स पड़ा हुआ है तो आपको थोड़ा लेने में थोड़ी सी जो कि मुश्किल होगी। तो अंडर रूट में एक्स हो, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ हो, या तो फिर ये इस तरह लिखा हुआ है, कोई फ़र्क है नहीं है फ़र्क। ठीक है, अंडर रूट का जो है कि हमारे पास पावर क्या होती है 1/2 होती है, तो इसको भी हम पावर में लिख लेते हैं। डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx, x जो है हमारे पास 1/2 कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका मतलब कि ये जो है कि हमारे पास मल्टीपल में वो आएगी, हमारे पास जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है कि एक का आधा, मतलब कि ये होती है हमारे पास 0.5, ये कुछ इस तरह ही होती है। ठीक है, अब एक का आधा तो यहाँ पर जो है कि मल्टीपल में इसके आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1/2 और ये बच जाएगा x। अब इसमें से 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो मतलब कि इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर पावर्स का ऊपर एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम यहाँ पे हम लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, और फिर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 2 मल्टीप्लाई का 1 से -2 आएगा, तो जवाब आएगा हमारा माइनस का 1/2, मतलब कि अब माइनस हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस में, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये होगा हमारे पास x2, और पावर में क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1/2। अब माइनस का है, ठीक है, अगर ये x नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 1/2x 1/2 इसके पावर में 1/2 है, इसका मतलब हम इसको अंडर रूट में लिख ले, कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब ये जवाब होगा हमारे पास 2√x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। ये जो मैथमेटिक्स कुछ बेसिक जो रूल है वो लगा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। बेसिक जो रूल तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना, वो आपको बड़ी काम की चीज़ है। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें गिवन है इसका डेरिवेटिव लेना 1/x का लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें जो है थोड़ी मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके जो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको रटा मारने पड़ेंगे, आप कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन उसको आपको अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, जब भी आपको 1 में कुछ भी मिले, यहाँ पे x, यहाँ पे x है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसकी आइडेंटिटी है, देखिए कि 1/a है। ठीक है, इजिकल टू इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होगा ln a। ठीक है, अब a की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अपॉन में, x हो, कोई पूरी टर्म्स लिखी हुई हो, कोई पूरा ब्रैकेट वगैरह, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास क्या होगा ln a, मतलब कि ln उसके बाद जो भी नीचे होगा वो सारा यहाँ पे आगे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी क्या डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ln x, ये इसका जवाब है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपको जब भी नज़र आए, इसका मतलब इसका ln x, मतलब x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ये बड़ा हो गया। ठीक है, इतना कंफ्यूजन ज़रूरत नहीं है, ये भी आसानी है। अब यहाँ पर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास 7x³ 4x + 9। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा ये होगा 7 है, यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से क्या होगा 21, फिर x आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, माइनस 4x से x की पावर क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 बचेगा, बाकी खत्म है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया। ठीक है, अब अगर आपको कोई कहे आपको ये होगा हमारे पास एक डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर दोबारा डेरिवेटिव लें तो दोबारा डेरिवेटिव 2 कॉमा यहाँ पे देंगे, मतलब दोबारा डेरिवेटिव ले आ जा रहा है इसका, और फिर ये होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा 42x बच जाएगा, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह जवाब होगा इसका। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डेरिवेटिव लेना है 3x4 + 2x² - 5। इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्या आएगा 12x, 1 माइनस करेंगे इस पावर में से तो हमारा 3 बचेगा, प्लस का यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4x बच जाएगा, माइनस में 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा हमारा एक डेरिवेटिव को दूसरा लेना पड़ेगा हमें, तो 2 कमा देंगे, और ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 तो क्या होगा हमारे पास 36x², और ये बच जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पे जवाब आ गया। ठीक है, अब इसमें और भी कंडीशंस होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें आते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस होता है, फिर ये होता है कि कोस का क्या होता है साइन होता है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का बड़ा फर्क होता है। ठीक है, जो प्लस मतलब माइनस और माइनस प्लस, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इससे जो सारा कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है जब साइन माइनस में हो तो फिर ये कोस प्लस में ये माइनस में, मतलब कि बहुत जो है कि गिचड़ मिचड़ है यहाँ पर। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं पूरी तैयारी से आपको जो है कि ये चीज़ सारे समझाऊंगा इंशाल्लाह, सारे रूल्स आपको कवर कराऊंगा। अभी तक हमारी वीडियो इतनी इंशाल्लाह कि उम्मीद है कि डेरिवेटिव के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।